हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हो। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जेनेटिक्स। तो उसके क्वेश्चंस के बारे में मैंने कहा था कि मैं 1-2 दिन में उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी विद सॉल्यूशन। तो आज मैं वो वीडियो लेकर के आ रही हूँ। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, जो तुम्हारे एग्जाम बेस पे क्या है इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे RBSC टाइप किया है, बट नॉट फॉर ओनली RBSC, ये अदर जो भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं या अदर कोई भी CBSE या और भी कोई बोर्ड है, उनके लिए भी यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बोर्ड का नेम ऐड किया गया है, तो आप लोग बिल्कुल भी अदर बोर्ड वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना, सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद आंसर मैं लेकर के आई हूँ। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती, तो आपके पास क्वेश्चंस हैं, मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊँगी, बोलते जाऊँगी, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ये वाले हैं। हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, तो किसने दी थी जेनेटिक्स टर्म? बेटसन ने दी थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल वर ऑन, जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने किसके ऊपर किए थे? गार्डन पी के ऊपर किए थे, ठीक है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, क्या होता है? हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी की स्टडी करना और उसके अंदर जो वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी जिसके अंदर की जाती है उसके क्या बोलते हैं? हम हेरिडिटी बोलते हैं। ऐसे ग्रीन कलर ऑफ पी पॉड इज विच टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो ग्रीन कलर था वो क्या था? एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर था। तो फोर्थ क्वेश्चन में अभी बता रही हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन इज यूजुअली नंबर ऑफ द एलिल्स ऑफ अ जीन आर, तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 2, मतलब एक एलिल के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने बताया था कि जीन्स कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर ये एक ऐसे होता है, वो क्या होती है? 1 एलिल होती है, तो दूसरी एलिल की क्या हो जाएगी? इस तरीके से, ठीक है। तो यूजुअली नंबर ऑफ एलिल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 2 हो जाएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी इनहेरिटेबल पेयर्स ऑफ ट्रैट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इज डी, यानी 7 ट्रैट्स उन्होंने यूज़ किए थे। इसमें था कि मेंडल ने कितने ट्रैट यूज़ किए थे हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट के लिए? तो 7। ओके, उसके बाद में 7th क्वेश्चन है व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनीवन पेरेंट देन इट इज कॉल्ड, तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, आप नोट्स फिर से देख लेना। बैक क्रॉस होता है जब F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ में हम क्रॉस करवाते हैं, तो जो क्रॉस होता है उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ओके, सो 8 क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम TT एंड स्मॉल टी क्रॉसेज। अभी मैंने जिस तरीके की बात की है वही एक क्वेश्चन है कि ये या तो कोई F1 जनरेशन हो, फिर कोई एक पेरेंट, उनके बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो उसका रेशियो किस तरीके का निकल के आएगा। तो यहाँ पे B1:1 निकल के आता है, 50-50% आया था, ठीक है। आप लोग सारे अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद में 9th नंबर क्वेश्चन इज कि विच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वॉज नॉट सेलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। 9th क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, विच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वॉज नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है? ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट नहीं किए थे? तो फ्लोर का कलर भी उन्होंने सेलेक्ट किया था, ओके। कलर ऑफ सीड भी उन्होंने लिया था, कलर ऑफ पोड भी लिया था। जो नहीं लिया था वो रूट को उन्होंने बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया था, रूट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ओके। नीचे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आंसर भी लिखा हुआ है, ओके। तो देख लेना इनके आंसर्स, ऐसे नहीं कि मैं बताऊं या टिक करूं तो ही तुम समझो। तो 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी जीनोटाइप फॉर्म इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब कोई मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो उसके अंदर कितने टाइप का मोनो F2 जनरेशन बनेगी? सो आंसर इज B, ओके। सो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 3। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना मेरे को, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलने हैं, आंसर मिल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई हुई हैं बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर। तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, जो भी करवा रही हूँ, सारे चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही क्यों नहीं, उनसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी एग्जाम के अंदर आता है। तो आपको ये सारे कॉपी के अंदर कॉपी करने ही, आपको एग्जाम के अंदर डालने हैं इनको, ठीक है। मतलब एग्जाम में आते हैं तो आपको कॉपी के अंदर सारे लिखने हैं ये। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, इज मेंडल, इसका नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। पूरा नाम मैंने लिख दिया था, आप लोग लिख लेना। विच प्लांट वो सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए? सो द प्लांट इज पी प्लांट, ओके। व्हाट इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर? ए कैरेक्टर विच, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन? ए कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है विच इज नोन एज द transmission
ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस इज नोन एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले गुणों को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। 15 इज हु डिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ को फिर से किसने डिस्कवर किया था, 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरेज, ठीक, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन टेस्टमार्क। इसके बाद में देखते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मेंडल। मेंडल का फुल नेम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज फुल नेम। राइट द नेम ऑफ द लॉ प्रपोज्ड बाय द मेंडल। मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किए थे उनके नेम हो गए 3, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बारे में मैंने आपको लिखा दिया था, तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद रिसेसिव देन इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन हो और रिसेसिव कैरेक्टर के साथ में क्या करे, क्रॉस करे, तो होता है टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन हो बट कोई भी किसी भी पेरेंट के साथ में क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए, तो वो क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। उसके बाद में देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आउट क्रॉस, ठीक है। सो द 19 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउट क्रॉस क्या होता है, व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद पेरेंट जनरेशन विद डोमिनेंट ट्रेट्स इज कॉल्ड आउट क्रॉस, ठीक है, वही जो बैक क्रॉस है। उसके बाद विच लॉ ऑफ द मेंडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ मेंडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मोनोहाइब्रिड। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं होता, इसमें हमने 2 कैरेक्टर्स को लेकर के क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। तो आप लोग ये सारा समझ के क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को कॉपी कर लेना। आप देखते हैं हम शॉर्ट टाइप आंसर टाइप देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस। 21 क्वेश्चन है, सारा कुछ करवाया, क्वेश्चन आंसर हैं जो करवाने थे, तो क्वेश्चन से उनके आंसर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को बस इनको कॉपी करना है और लिखना है कॉपी के अंदर, समझना है। इसीलिए वीडियो बनाई गई है, PDF फाइल नहीं दी गई है, इसीलिए कि थोड़ा थोड़ा और मैं रिवीजन करवा सकूं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप, मतलब बाहर से देखने के बाद में जो अपीयरेंस हमें उसकी दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। टॉल प्लांट विच जीनोटाइपिकली मे बी होमोजाइगस, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई है, वही डेफिनेशन से आप इनको लिख लेना आंसर के अंदर। ऐसे जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है, प्योर ऑफ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। उसके बाद में 22 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेन द डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है। 23 क्वेश्चन इज राइट द रीजन ऑफ सक्सेसफुलनेस ऑफ मेंडल। मेंडल की सक्सेसफुलनेस के रीजंस हैं, तो जो मैंने नोट्स में लिखा है वो भी कॉपी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, सेम ही है। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्डेड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज देम केयरफुली। मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली। उसके बाद में 24 क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा क्या रीजन था कि उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है उसके एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना के लिखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये उसके रीजन हो जाएंगे। व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इज पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, इट वाज इजी टू गेट प्योर लाइन ऑफ होमोजाइगस प्लांट बाय द सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए हम उससे जहाँ होमोजाइगस उसके अंदर पॉलिनेशन करवा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग इनके आंसर कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके इनके आंसर लिख लेना। अगर आप मन से नहीं लिख सकते हो, क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, सेम डिटो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है आंसर जो नहीं लिख सकते हैं इतना भी, उनके लिए लिखा गया है। जो बच्चे कर सकते हैं वो अपने मन से इनके आंसर बना के लिखे, जो नोट्स करवाए गए हैं उनसे। तो ये क्वेश्चन लिखो, फिर उनका अपनी लैंग्वेज के अंदर आंसर बना के लिखना, ठीक है। तो राइट अ ब्रीफ लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंडल। मेंडल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल से लिखाया था, वो यहाँ पे कुछ लाइन्स इसकी लिखी हुई हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लेना कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल का लाइफ कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद में है 26 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख रखा है। आप लोग कॉपी पेस्ट करिए और इसको पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 27 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करते जाना, आंसर्स लिखते जाना। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी चल रहा है तुम तो लिख ही नहीं पा रहे हो। वीडियो के अंदर वीडियो को तुम पॉज भी कर सकते हो। वीडियो लेक्चर का ये फ़ायदा है कि वेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो देखो, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसकी ये सारी इंपॉर्टेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। मेंडल प्रपोज सम इंपॉर्टेंट लॉज थ्रो विच इज दिस। ओके, डिफरेंस बिटवीन द होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बीच में जब डिफरेंस की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से है। होमोजाइगस है वो ये है,
Homozygous consists of 2 copies of the same allele that codes for a particular trait. Heterozygous consists of the 2 different copies of allele that code of a particular trait. Consist of either dominant or recessive alleles. Consist of both dominant and recessive alleles. Okay, तो इस तरीके से सेल्फ ब्रीडिंग एंड द रिजल्ट इन द सेम. तो इस तरीके से इसके पूरे 5 कैरेक्टर्स लिख रखे हैं दोनों के. आप इनको कॉपी कर लेना और पढ़ लेना. कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ सकते हो. व्हाट इज जेनेटिक्स, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से लिखाया था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर ये वाला भी आप इसको ऐड कर सकते हो. ठीक है, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है. आपको क्वेश्चन मिल गया है, आंसर ऑलरेडी आपको इन सबके मिले हुए हैं. आपको आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हिंट भी लेकर के आई हूँ आंसर्स के कि ये होते हैं. तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना करके कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज बैक क्रॉस, डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस. तो यहाँ पे आप लोग ये सारे क्रॉस भी देख सकते हो, इनको अलग अलग बताया गया है. अगर कोई टॉपिक वहाँ पे छूट भी गया तो यहाँ पे सारा कवर हो रहा है. ओके, उसके बाद में हम 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. वाई वॉज पी प्लांट सिलेक्टेड फॉर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. यही सेम क्वेश्चन है, सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है. वहाँ पे शॉर्ट आंसर में था, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप्स हो गया. तो आप ये सारे रीजंस इसके लिख सकते हो. आप देख लीजिए, धीरे धीरे मैं ऊपर कर देती हूँ वीडियो को. ठीक है, आंसर है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. उसके बाद में कंडक्टेड 2 मेन एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड दिस रीजन. आप इस तरीके से जब लॉन्ग टाइप आंसर आते हैं तो आप उनमें ये चीज़ें लिख सकते हो. उसके बाद में एक्सप्लेन की पॉइंट ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. तो की पॉइंट कुछ ये हो जाएंगे. द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय ग्रेगर. ये तो इस तरीके के क्यू पॉइंट्स. मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम बनाया गया है. मतलब बोर्ड एग्जाम किस तरीके से होगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस बेस पे मैंने सारा वीडियो बनाया है और उसमें ये आंसर सेलेक्ट किए हैं उसी अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे आंसर्स को कॉपी करना है. ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33. व्हाट आर डोमिनेट एंड रिसेसिव ट्रेट्स. तो ये आंसर इसका लिखा हुआ है, आप देख लेना सारा आंसर क्या है, कैसे है, और कर लेना इसको. ठीक है, उसके बाद में है डिस्कस द मेन एम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. मतलब उसका मेन एम क्या था ये एक्सपेरिमेंट करने का, तो आप ये देख लेना. ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. स्टेट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे हम ये पूरा आंसर मैंने इसका लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, फिर उसके बाद 36 क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना. डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. दिख रहा होगा मोनोहाइब्रिड ये है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइब्रिड लिखी हुई हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस लिखोगे, जो आपके लिए छोड़ दिए मैंने. ठीक है, उसके बाद में है 37. एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड डाईहाइब्रिड रेशियो. इनके बारे में मैंने आपको पहले से, जब मैं इनकी टर्मिनोलॉजी करवा रही थी, इन सबकी मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो. एंड देन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हो. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग जीन्स और डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द हाइब्रिडाइजेशन. ओके, एक्सप्लेन 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन हो जाएगा. इस तरीके से 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ये ऐसे मत समझना क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं. ये तुम्हारे एग्जाम के बेसिस पे है. पूरा एग्जाम में पेपर जो आएगा उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे और आपको इसी तरीके से उनके आंसर्स देने हैं. ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो 40 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद एग्जांपल. तो आप सेग्रीगेशन लोगों को किस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, आप देख लेना, इसको कॉपी कर लेना. बहुत बड़ा लगे तो जो मैंने कॉपी में करवाया आप उसको लिख देना. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हो. नीचे पूरा किया हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस तरीके से कर सकते हो आप. ओके, ये इसके आंसर्स हैं. ये सारी चीज़ें मैंने पहले बहुत डिटेल से करवाई है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ इनमें. इससे अच्छा